Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified cosmetic surgeon from New Delhi. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Glass Part 1, New Delhi. I've got 35 years of experience in cosmetic surgery. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 टॉप मिसकंसेप्शंस अबाउट गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। द फर्स्ट इज कि लोगों को ये लगता है कि जो गायनेकोमेस्टिया होता है सिर्फ मोटे लोगों में ही होता है या ओवरवेट लोगों में होता है। दिस इज नॉट ट्रू। सो दिस इज ए मिसकंसेप्शन कि आपकी गलत धारणा है। वो इसलिए होता है कि जो स्लिम लोग होते हैं उनमें भी ये हो सकता है विभिन्न कारणों के कारण। तो आप ये मत सोचें कि जो सिर्फ मोटे लोग होते हैं उन्हीं में गायनेकोमेस्टिया होगा या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी। जो दूसरा मिसकंसेप्शन है वो लोगों को ये लगता है कि डाइटिंग या एक्सरसाइज से गायनेकोमेस्टिया ठीक हो जाएगा। ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि डाइटिंग और एक्सरसाइज से आपका थोड़ा फैट डिजॉल्व हो सकता है और एक्सरसाइज से आपके मसल डेवलप होंगे। लेकिन जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट टिश्यूज होता है, जब ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाती है तो उसमें मसल्स नहीं होते हैं। फैट शायद थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन मसल्स जो नहीं होते हैं वो ग्लैंड होती है, और ग्लैंड अगर एनलार्ज हो जाती है तो वो एक्सरसाइज से कम नहीं होती है। तो ये गलत धारणा है। दूसरी जो मिसकंसेप्शन है कि डाइटिंग और एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। तीसरा, लोगों को ये लगता है कि अपने आप भी ये ठीक हो जाएगा कुछ समय के बाद। देखिए, ऐसा होता है कि जब प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे थोड़ा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें फर्क पड़ जाता है, थोड़ा इलाज हुआ या थोड़ा कम हो जाए। लेकिन एक बार ये पूरी ग्लैंड डेवलप हो गई, उसके बाद फिर इसके जो 14-15 साल के बाद अगर एक बार डेवलप हो गई, ग्लैंड बढ़ गए, तो फिर इनके जाने की संभावना ना के बराबर रहती है। मैंने फिर इसका ऐसा कोई केस नहीं देखा जो कि 17-18 साल का और उसकी ग्लैंड अपने आप कम हो गई हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जो नेक्स्ट है, चौथी मिसकंसेप्शन, ये लोगों को लगता है कि हम दवाइयाँ खा लेंगे और उससे हम ठीक हो जाएंगे और सर्जरी की शायद ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि भाई ये जो है दवाइयों से किसी चीज़ से ठीक नहीं होता। अगर ग्लैंड बढ़ गई है तो वो ग्लैंड को दवाइयों से कम नहीं किया जा सकता है, उसमें फिर सर्जरी ही एक ऑप्शन आपके पास रह जाता है और वो आपके लिए कराना ज़रूरी हो जाता है। और पांचवा जो मिसकंसेप्शन, लोगों को लगता है कि भाई कभी हमने स्टेरॉयड खाया होगा या ऐसा कुछ है और उसके कारण हमारी शायद ब्रेस्ट बढ़ गई है, और वो जब हम स्टेरॉयड का सेवन कम कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाए। तो ये भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एनाबॉलिक स्टेरॉयड ही कारण नहीं होते ब्रेस्ट बढ़ने के, इसके और भी कई कारण होते हैं। कई हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, इडियोपैथिक होती है, कुछ डाइटिक होते हैं। तो मल्टीपल रीजंस होते हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो इसलिए ये सोचना कि भाई बस हमने स्टेरॉयड पहले लिया था, हम जिम जाते थे और उसके बाद हमारा ब्रेस्ट बढ़ गया और अब कम हो जाएगा, हमने डिस्कंटिन्यू, तो वो नहीं होता है। तो ये जो 5 मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मन में, तो उसी के लिए मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाएं, आपके सामने प्रस्तुत करें। और जो बेसिक चीज़ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एक बार आपका ग्लैंड बढ़ गया है, आप 17-18 साल की एज के हो गए हैं, तो फिर सर्जरी ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ जो चीज़ें कन्वे करना चाहता था कोई नए टॉपिक पे, मैं आपके साथ कन्वे कर सका हूँ। और अगर आप इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न पूछना चाहें, कोई शंका हो, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगा आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।